फ्रॉम टुडे व्हेन यू लुक बैक टू दोज रील्स, सो डू यू अंडरस्टैंड कि उसमें कुछ ऐसा ट्रेंड था या फिर कुछ ऐसा आपने स्टोरी टेलिंग में कुछ ऐसा आर्क बनाया था कि दे वेंट वायरल? So Karthik, I mean, in retrospect, I can give a comment on that. उस पॉइंट पे जब हम लोग लिख रहे थे, हम लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, इतनी समझ नहीं थी, ठीक है. इन रेट्रोस्पेक्ट समझ में आता है कि जितना भी मैंने खुद को अनइंटेंशनली वही किया कि हाँ वो हो गया अनइंटेंशनली, बट फिर पैरेलली कई और ऐसी थी जो देखो आपका इसका flop हो गई. एक्सपीरियंस है ऐसे लिखने का यूपीएससी वाला, राइट? ही हैज रिटन मेंस 2 टाइम्स. हम आई रिमेम्बर जब प्रोडक्ट में आप भी, मैं B2B SaaS में काम करती थी, तो काफी टाइम क्लाइंट को प्रोडक्ट पिच करना होता था. तो उस सेल्स पिच में बहुत इंपॉर्टेंट होता था कि आप प्रॉब्लम बताओ, आप फिर एक हीरो बनाओ. प्रोडक्ट आपका हीरो होता था जिसने प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर दी. तो ये बेसिक स्टोरी टेलिंग का कंपोनेंट है जो कि मतलब इतने एक्सपीरियंस के बाद हमें तो लगता है कि हर जगह यूज होता है. एवरीवेयर यू आर ओनली सेलिंग समवन समथिंग, and at the core of selling lies storytelling. You tell them a story which they buy. They buy the story and then they buy the product or whatever else it is that you're selling. तो I think हमारे यहाँ अंदर unintentionally या subconsciously वही चीज था. हम लिखते भी हैं, कोई भी स्क्रिप्ट शुरू से तो हम ऐसे ही लिखते थे, बट इतना content point of view से इसको hook, conflict resolution ऐसा हमने तब तक नहीं एनालाइज किया था. इट इज ओनली नाउ इन रेट्रोस्पेक्ट दैट वी आर एबल टू सी कि अच्छा ये इसमें फिट बैठता है, और अब उसको थोड़ा सा इंटेंशनली अप्लाई करने की कोशिश. मतलब बेसिकली यू स्टार्ट विद अ कॉन्फ्लिक्ट, यू स्टार्ट विद अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एंड देन यू ब्रिंग इन, यू डिस्क्राइब इट, थोड़ा सा यू ब्रिंग इन द हीरो कि कैसे सॉल्व करना है इसको, एंड देन यू गिव अ रेजोल्यूशन टू दैट फर्स्ट वाला प्रॉब्लम स्टेटमेंट, राइट? जैसे बंजारा जो रील है जो हम लोग ने घर शिफ्ट किया, तो द कॉन्फ्लिक्ट और द इशू स्टार्ट्स विद कि यार लीज खत्म हो रही है, घर की लीज खत्म हो रही है, मकान मालिक ने 15-20 हजार से रेंट बढ़ा दिया. दिस इज द इशू, द कॉन्फ्लिक्ट, द चैलेंज. उसके बाद देन यू एक्सप्लेन, यू टॉक अबाउट इट, यू गिव द सराउंडिंग थिंग्स कि यार मैं कौन हूँ, जॉब छोड़नी पड़ती है कई बार, ये काफी बार होता है, कभी जॉब से निकाल दिया गया, कभी प्रोजेक्ट चेंज हो गया, कभी बॉस, कभी कोविड के चक्कर में चीजें चेंज करनी पड़ी, कभी मकान मालिक ने घर बेच दिया. तो इसलिए multiple reasons, you give a certain context to that conflict. And when you're characterizing the conflict and building the tempo, तो आपको relatability draw करना होता है. तो ये जो इसमें 4 एग्जांपल्स दिए कि कभी मकान मालिक ने घर बेच दिया और कभी मुझे प्रोजेक्ट चेंज करना पड़ा, ये सारे एक्सपीरियंसेस हो सकता है मैंने पर्सनली ना किया हो, मैंने एक एक्सपीरियंस की फेस किया हो, और 2 मैंने अपने 2 दोस्तों से सुने हो. हमने वो 4 इंक्लूड किए टू मैक्सिमाइज ऑन रिलेटेबिलिटी. इन चारों एक्सपीरियंसेस में से कोई भी एक एक्सपीरियंस सुनने वाले ने अगर खुद फेस किया होगा तो उसको लगेगा हाँ यार ये तो मेरी बात हो रही है. So you have to optimize for or maximize for the relatability aspect when you are characterizing the problem. And तो ये हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, उसके बारे में रिलेटेबिलिटी, उसके बारे में आपने और एक्सप्लेन कर दिया, एंड देन द रेजोल्यूशन काइंड ऑफ, वेयर इन दिस केस you move into a different house and then you show that hope. The resolution is hope in this case कि यार चलो ठीक है, एक नए घर में जा रहे हैं, एक नई शुरुआत होगी, एंड होपफुली ये घर में हमें ज्यादा लंबा रहने का मौका मिलेगा, या फिर फॉर समवन एल्स इट कुड बी यार मैंने घर खरीद लिया एंड अब उसके बाद जिंदगी भर मेरे को इस घर से निकाला नहीं जाएगा. एंड दैट ही डज वेरी वेल बाय सेइंग इट पोएटिकली, नॉट जस्ट कि अच्छा ठीक है चलो और उम्मीद से नए घर में रहते हैं. ही वुड चूज टू से कि एक बार फिर कोशिश कर लेते हैं, शायद इस बार मकान नहीं घर मिल जाए. तो इस तरीके से दैट्स हिज स्किल स्पेसिफिकली, कि वो पोएटिकली उसको एक अच्छा एंड दे देता है जो सुन के लगे अरे वाह मतलब मजा आ गया. तो दैट इज हाउ ये पूरा जॉनर हमारे लिए खुला, और अभी भी हम वी ट्राई टू. तो लार्जली किसी भी स्टोरी टेलिंग में यही 3 कंपोनेंट्स होते हैं. इसके ऑब्वियसली जैसे से मॉडर्न टाइम्स मतलब लाइक अब और ज्यादा कंटेंट बन रहा है तो मल्टीपल फॉर्मेट्स आने लगे, बट द क्रक्स ऑफ इट, 80% ऑफ द कंटेंट स्टिल, ऑल मूवीज, all good stories, all good books follow this basic storytelling format. Got it. So like is it safe to say अगर पहले के 3-4 सेकंड में आपने जो प्रॉब्लम बताई है वो अगर मैक्सिमम लोगों से रिलेट होगी तो वो रील वायरल हो जाएगी? इज इट अ ट्रेंड यू हैव नोटिस्ड? यार कोई गारंटी नहीं है यार वायरलिटी की, कोई गारंटी नहीं है. मतलब there is a lot which is outside your control. Algorithm is never in your control. It keeps on changing. So a good enough period of time हमने भी as a formula कुछ क्रैक किया था, लाइक एक फॉर्मूला समझ में आ गया था कि ये करो तो हाँ इसकी
इफ नॉट 1 मिलियन 800 के 900 के तक पहुंच जाएगा, कभी कभी 3 मिलियन पहुंच जाएगा, लेकिन फिर वो बदल जाता है। वो 6 महीने चलेगा, पर 6 महीने बाद फिर एल्गो उसको पुश करना बंद कर देगा। दीज थिंग्स हैपन, न्यू पीपल, द बैरियर टू एंट्री इज सो लेस, राइट? तो नए लोग आते हैं विद नए हम्म। फॉर्मेट्स, विद न्यू एक्सपेरिमेंटेशन, वो पूरा बेंचमार्क ही चेंज करके चले जाते हैं, राइट? समथिंग, किसी ने कुछ अलग फॉर्मेट बना दिया, जैसे स्किट्स बन गए एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, कि लोग एक्चुअली शॉर्ट फिल्म्स बनाने लगे जहाँ पे 2 लोग बातें कर रहे हैं, 3 लोग बातें कर रहे हैं। अब बिल्कुल वैसा होता है, तो हम भी फिर उसमें कूद गए। हमें कुछ नहीं आता एक्टिंग, डायरेक्शन और इसके बारे में, बट वी ट्राई टू डू दैट एज वेल, एंड दैट आल्सो वर्क वेरी वेल फॉर अस। एंड वो 6-8 महीने के बाद हमें लगता है कि हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस के आपकी ऑडियंस भी थोड़ा फटीग हो जाती है, एंड तब तक आपका आजू बाजू का बेंचमार्क भी बदल जाता है, कुछ लोग कुछ और नया करने लगते हैं। तो दिस इज Okay. फॉर्मेट वाइज, कि फॉर्मेट वाइज आपको एक्सपेरिमेंट करते रहना पड़ता है। इट्स वेरी रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट दैट इज ऑफ कंटेंट क्रिएशन। तो कभी भी आप गारंटी नहीं कर सकते। कुछ टाइम के लिए बिल्कुल ऐसा होता है, लोग डिस्कवर करते हैं कि अच्छा मेरी ये वाली रील अच्छी चल रही है, फॉर्मेट, तो उसमें निकाल लो जितना जल्दी आप, जितने 2-4-5 रील्स निकाल सकते हो निकाल लो, आपको थोड़ा सा उसका मोमेंटम का फायदा मिल जाएगा। पर इट्स नॉट लाइक कि आप 3 महीने बाद वापस वही करोगे तो यू कैन बी श्योर कि ये वायरल हो जाए। But as a generic principle, the point that you're trying to make, वो हर 3-3, 6-6 महीनों में in some way or the other, that principle holds largely true. ठीक है, कि in the sense कि the hook has to be something. हम्म। मैं ये कह रहा हूँ कि what she's also saying is जरूरी नहीं है कि वो हुक की रिलेटेबिलिटी ही एक परमानेंट सोल्यूशन है। वो हुक का वर्जन बदल जाएगा, वो किसी और तरह से आएगा, ठीक है। बट यस, द फर्स्ट 3-4 सेकेंड्स will always be very important. How you set up the next 1 minute, Yeah. 1.5 minute. मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको हमेशा उनको ऑप्टिमाइज कर, आपको अगर आपके लिए रील के अच्छा परफॉर्म करने की चांसेस ऑप्टिमाइज करना है, तो ऑफ कोर्स यू हैव टू वर्क ऑन द 3-4 सेकंड्स। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट इवन देन देयर इज नो गारंटी, Yes. मच लाइक लाइफ, देयर इज नेवर अ गारंटी ऑफ एनीथिंग, राइट? तो वैसे ही रील्स में भी नहीं है। ऐसे बहुत बार होगा कि आपने सेम फॉर्मूला लगा के सब कुछ सही किया, लेकिन नहीं हुआ वायरल, एंड फिर एकदम से वही फॉर्मूला लगा के वही किसी और टॉपिक के बारे में बात की। मतलब देखो, रेट्रोस्पेक्ट में तो आप बिल्कुल डायसेक्शन कर सकते हो कि क्यों ये रील वायरल हुई और ये वाली वायरल नहीं हुई। पर बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम कितना, अब 2-3 साल से कंटेंट क्रिएशन करने के बाद, आई एम बेटिंग कि यार ये वाला लास्ट टाइम किया था, इसी टॉपिक के राउंड अबाउट में किया था, यही फॉर्मेट किया था, आई एम कन्विंस्ड हुक अच्छा है, तो ये इस बार वायरल होना चाहिए। बट नहीं होता है। इट हैपेंस मोर फ्रीक्वेंटली देन यू वुड नो। तो वही मैं बोल रही हूँ कि ये काफी रैपिडली चेंजिंग वो है, सेटअप है, एनवायरनमेंट है। Algo is ultimately out of your control, but yes, the thing with surety that you have is that you always have to work on relatability. You always have to work on maximizing the relatability. Relatability, as I like to say, is one lever. Other levers are aspiration. अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवल कंटेंट बना रहे हो, तो इसमें एस्पिरेशन से बिकता है। जितना एस्पिरेशनल कंटेंट, जितनी एस्पिरेशनल जगह, जितनी एस्पिरेशनल तरीके का ट्रैवल आप दिखाओगे, वो बिकेगा। बाकी लार्ज पार्ट ऑफ कंटेंट वर्क्स ऑन रिलेटेबिलिटी का लेवल, तो उस पर काम तो हमेशा करना है, लेकिन गारंटी तो वायरल। टॉकिंग इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएशन एज अ बिजनेस, तो इंस्टाग्राम पे पैसा कैसे कमाता है? ये काफी ट्रेंडिंग चल रहा है अभी, हु वांट टू बिकम, बट लाइक व्हाट एग्जैक्टली इट इज ऑन ग्राउंड लेवल? लार्जली अभी भी ब्रांड कोलैब ही है आंसर हाँ, का और कुछ नहीं है। फॉर मेन स्ट्रीम कंटेंट क्रिएटर्स। सब्सक्राइबर वाला इंस्टा ने चालू किया है, बट आई डोंट थिंक आप बहुत ज्यादा पैसे इंडिया में कमा सकते हो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट इतना अबंडेंस में है कि आप इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू बी एबल टू गिव एन एक्सक्लूसिव वैल्यू जिसके लिए आप पैसे फिर चार्ज कर सको। एंड उससे कम पैसे चार्ज करोगे तो कितना ही कमा लोगे, और मतलब इट्स एन एडिशनल वो तुमने अपने ऊपर ले लिया है टारगेट की आपको सब्सक्राइबर के लिए अलग कंटेंट देना है। द इकोनॉमिक्स डज नॉट मेक अ लॉट ऑफ सेंस, द अमाउंट ऑफ एफर्ट दैट इट टेक्स। तो हाँ, मतलब इंस्टाग्राम पे लार्जली ब्रांड कोलैब्स यार। और हाँ, अब आप इंस्टाग्राम पे अपनी ब्रांड नेम बिल्ड करके अपनी एक सर्टेन फॉलोइंग बिल्ड करके, इफ यू हैव सम अदर बिजनेस देन ऑब्वियसली यू कैन यूज दैट एज अ फनल, राइट? ऑब्वियसली अगर से आप मैट्रिमनी का बिजनेस चलाते हो, आप ज्वेलरी शॉप का बिजनेस चलाते हो, आप चिकन कारी के कपड़े बेचने का बिजनेस चलाते हो, राइट? आप अंडरगारमेंट्स का बिजनेस चलाते हैं, कुशा का पिलर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे बिजनेस चलाते हैं, दैट वर्क्स वंडर्स फॉर देम। बट हाँ, हम लोग फिलहाल वो कर नहीं रहे हैं। आई थिंक फॉर अस आवर ब्रेड एंड बटर इज स्टिल इंस्टाग्राम ब्रांड कोलैब्स। So just from content creation, Instagram पे it is brand collabs.
ओके एंड आपका जो फर्स्ट ब्रांड कोलैब आया था वो किस स्टेट पे आया था, लाइक उस टाइम कितने फॉलोअर्स थे, कितनी रील्स थी? 50K। हाँ आई थिंक ओवर 50K समझो। मैं भी अभी भी कोई मुझसे पूछता है तो मैं यही बोलती हूँ कि ओवर 50K इज व्हेन यू कैन एक्सपेक्ट थोड़ा सा डिसेंट ब्रांड को लेना। हमारा ऐसे कब तो आया था? 50K पे आया था आई साड़ी थिंक वाला। उसी के आसपास आया होगा, आई 50K डोंट मुझे लगा। रिमेम्बर प्रिसाइसली। देखो 45। ऐसे तो लाइफस्टाइल और ब्यूटी और फैशन में छोटे क्रिएटर्स को भी आता है, 15-20K पे भी आता है, लेकिन इट हैज बिकम अ ब्रांड स्ट्रेटजी कि हमें माइक्रो क्रिएटर्स के साथ भी काम करना है, क्योंकि उनका जनरली बहुत ही रूटेड कम्युनिटी होता है, बहुत अच्छा एंगेजमेंट आता है उनका, तो वो भी आएगा। बट आई थिंक इट इज वेरी लाइक इट्स नॉट पेड वेल, बहुत कम पैसे देते हैं वो तो। एंड आपको एफर्ट तो उतना ही लगता है, आप किसी ब्रांड के लिए काम कर रहे हो तो आपको उतना ही एफर्ट लगेगा, भले ही आप कम फॉलोअर्स से ज्यादा होते हैं, आप ज्यादा चार्ज करते हो तो बिल्कुल शायद आप इक्विपमेंट्स बेटर कर लोगे, आप वीडियोग्राफर ले लोगे, बट स्क्रिप्टिंग तो आपको करनी ही है, शूटिंग आपको करनी ही है, एडिटिंग आपको करनी ही है, ब्रांड आपसे बार बार आइटरेशंस मांगता है, वो करना ही है। तो आई थिंक तो जो एफर्ट लगता है ना, उसके लिए आपको डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी पोस्ट 50K ही मिलना चालू होता है। तो 50 से 100 में भी थोड़ा सा ऐसे ही रहता है, 100 के ऊपर जब आप आई थिंक वो मैक्रो का इन्होंने लेबल दे रखा है, मैक्रो क्रिएटर, तब आप थोड़ा सा डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी कमांड कर सकते हो विथ जितने आपके फॉलोअर्स हैं, जितना आपका एंगेजमेंट है उसके साथ। हमारा अराउंड 45K पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पहला वो आया था। आई थिंक इट वाज अ साड़ी। उन्होंने 5,000 चार्ज किया 5,000 चार्ज किया था प्लस। इट वाज वन ऑफ आवर फॉलोअर्स, वो हमारी was. फॉलोअर थी और वो घर से अपना एक बिजनेस चला रही थी, हाँ। तो वो आई रिमेम्बर है सही में। शी वाज सो स्वीट, लाइक हम तो कहीं जाए भी नहीं थे देखने के लिए कि कैसे ब्रांड कोलैब मिलेगा, हम अपना कर रहे थे। शी केम टू अस कि आई रियली लाइक योर कंटेंट और मैं आपको भेजूंगी साड़ी, आप प्लीज इसके लिए करो। तो हमने किया, वी वर वेरी एक्साइटेड, पहला कोलैब था हमारा, अच्छा किया था उसने। हाँ हार्ट एंड सोल। तो ऑडियंस शुरू में बहुत सपोर्ट करती है ब्रांड कोलैब के लिए कि अरे वी आर रूटिंग फॉर यू गाइस, फाइनली तुम मोनेटाइज कर पा रहे हो। तो 45K पे आया था, सेकंड वाला 55K पे आया था। मैं जिस ऑफिस में काम करता था बैंगलोर में, उसके नीचे एक क्यूट सा कैफे था। उन लोगों से मेरी दोस्ती हो गई थी, ठीक है। और फिर उन लोगों ने देखना चालू किया कि मैं कंटेंट बनाता हूँ, एंड उन लोगों ने जस्ट नया नया कैफे स्टार्ट किया, तो उन्होंने कहा यार कुछ करना हमारे लिए। तो उन्होंने हेल्दी हेल्दी कैफे स्टार्ट किया था, हेल्दी डाइट्स दे देते थे। तो फिर मैं और ये गए थे, हम लोगों ने जाके वहां पे शूट किया था। तो पहले 2 तो ऐसे ही आते हैं, 2-4, तो उसके बाद धीरे धीरे बिल्ड होता है। 50 के ऊपर आपको आना चालू होगा, 100 के बाद आप थोड़ा सा अच्छा चार्ज कर सकते हो, जहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ जितनी मैंने मेहनत की उसका मुझे ठीक ठाक पैसा मिले। या So like initially it was through the connections, but later on in point आप रीच आउट करते हो ब्रांड्स को या ब्रांड्स आपको रीच आउट करते हैं, हाउ इट वर्क्स? maybe brands हमें reach out करते हैं, मतलब like because for a very small period of time we have worked with agencies. That experience has not been great yet. We are still in the process of figuring that out, if we can make it work with an external partner. But abhi I think 95-99% of the work that we have done is inbound, मतलब brands reaching out to us via DMs or emails. एंड लाइक टॉकिंग अबाउट द स्टोरी टेलिंग वाला पार्ट, समवन टू मतलब जो भी बिगिनर है राइट, उसको कुछ नहीं पता स्टोरी टेलिंग था, तो फर्स्ट थिंग हाउ यू विल एक्सप्लेन हिम और हर व्हाट स्टोरी टेलिंग इज, एंड सेकेंडली कोई ऐसी बुक्स हैं क्या या फिर कोई ऐसे रिसोर्सेज हैं जो आपने भी फॉलो किए थे टू लर्न दीज थिंग्स अबाउट स्टोरी टेलिंग? यार देखो, कुछ भी कोई भी चीज बेचने के लिए एक स्टोरी तो चाहिए ही होती है, एंड उसी एट द पे एंड ऑफ द दुनिया डे चलती है। इफ यू आई डोंट नो इफ यूर अ यंग पर्सन, मे बी आप उतना नहीं होगा आपको रियलाइजेशन, बट आप काम करके देखो, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, अगर आप इंटरव्यू में बैठे हो, आप अपने आप को सेल कर रहे हो, यू आर टेलिंग देम योर स्टोरी बेसिकली। आप सेल्स में हो, आप प्रोडक्ट की स्टोरी बता रहे हो। प्रोडक्ट मैनेजमेंट में भी आपको वही करना होता था, कभी प्रोडक्ट की स्टोरी क्लाइंट को बताना है, कभी क्लाइंट की प्रॉब्लम की स्टोरी जाके डेवलपर्स को बताना है। I have to sell it to developers why we are doing what we are doing, right? स्टोरी टेलिंग इज अ वेरी कोर कॉन्सेप्ट। अगर आप सेपियंस पढ़ोगे, यू विल नो हरारी की बुक, तो ही टॉक्स अबाउट इट, राइट? कि जो मेजर लैंडमार्क है ह्यूमन एवोल्यूशन में, वो बाइपेडलिज्म तो है ही कि हम 2 पैरों पे खड़े हुए, और दूसरा ये भी है कि हमने बात करना चालू किया, जिसे वो गॉसिप भी बोलते हैं, राइट? स्टोरीज बोलते हैं। एंड इट इज सेड बाय ऑल मेजर डोमेन्स ऑफ फील्ड्स ऑफ स्टडी। आप इसी कंक्लूजन पे आओगे दैट स्टोरीज इज हाउ यू communicate most effectively in no matter which field you are talking about. आर्ट्स की फील्ड में तो बिल्कुल है ही,
मूवीज, कंटेंट और Politics में है, पॉलिटिक्स में है, नैरेटिव्स होते हैं कि बीजेपी ये कर रही है, कांग्रेस ये कर रही है, टेक्निकल फील्ड्स में भी यही है, बिजनेसेस में भी यही है, एट द कोर ऑफ इट, आपके अप्रेजल में भी यही है. at a basic level, it is that. And because maybe humans are wired that way, right? We remember stories, we don't remember data, we don't remember statistics. आपको किसी डेटा और स्टेटिस्टिक का इम्पैक्ट भी बताना है, अगर आपको एक्टिविज्म भी करना है, तो आप कितना भी बोल लो कि 59% women go through this and that, or 83% women go this and that. One story of one woman, right? कि वो किसी गांव में थी, ये थी, वो थी, women safety के बारे में मान लो आपको बात करना है, उसके साथ क्या हुआ. We all live with those stories. We all live with Nirbhaya story. तो वैसे ही है, आप पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज में humans are kind of wired that way, that we remember those things the most which made us feel something, right? तो इसलिए स्टोरीज आर इम्पोर्टेंट. एंड ये तो पूरा गेम ही कंटेंट का है. आप क्या कर रहे हो, आप अपना कंटेंट ही बेच रहे हो, योर कंटेंट इज योर प्रोडक्ट. तो इसलिए स्टोरी टेलिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज स्टोरी टेलिंग के थ्रू तुम वो इमोशंस जगा सकते हो इंसान के अंदर जो शायद बहुत ज्यादा नेचुरल है किसी भी इंसान के, राइट? आप वो स्टोरी टेलिंग के थ्रू आप नॉस्टैल्जिया जगा सकते हो, आप जेलेसी जगा सकते हो, आप फियर जगा सकते हो, एवरीथिंग. मतलब एंगर जगा सकते हो. नाउ इट्स लाइक अ टूल, इट कैन बी यूज्ड इन अ पॉजिटिव मैनर. एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज रेज बेटिंग? अल्टीमेटली तुम्हें गुस्सा दिलाता है वो. आप वोट्स किस बेसिस पे लेते हो? फियर के बेसिस पे. किसी और कम्युनिटी, कास्ट, रिलीजन, किसी ना किसी और कम्युनिटी के बेसिस का डर दिखा के ही आप लेते हो कि ये तुमसे ये ले लेगा, ये तुमसे ये ले लेगा, राइट? सो यही सारी स्टोरीज होती हैं और स्टोरीज में इमोशंस निकल के आते हैं. हाँ, फैक्ट्स से उतना नहीं निकल के आता, राइट? तो बट इतना जरूर है, लाइक बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट, एंड हमने बहुत सारे आपको नेगेटिव एग्जांपल दे दिए कि एज अ कंटेंट क्रिएटर, इफ यू आर अ बिगिनर, देन डू think of this as a tool, as a very powerful tool, as an axe that you can wield in any direction, right? तो आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेनी पड़ेगी इन टूडेज डे एंड टाइम, जब काफी पोलराइजेशन इंटरनेट पे चल रहा है, कि अब आप ये स्टोरी टेलिंग टूल को कितना पॉजिटिव तरीके से यूज कर पाओ. इट्स स्ट्रगल, इट्स टफ. दिन ब दिन बेंचमार्क कम ही सेट होते जा रहा है कि पीपल, बहुत पोलराइजेशन है, राइट? हम एक्चुअली खराब इमोशंस ही वो कर रहे हैं, एंड एल्गोरिथम भी इंसेंटिवाइज करता है आपको वो करने के लिए. बट I think it's your choice ultimately, but I think if we were to advise a beginner, then do use storytelling as a tool, but try to use it in a positive manner. And the positive emotions are happiness, nostalgia. Nostalgia is a very powerful emotion. That is why you'll see reels like, मैं वो animation वाले reels देखती हूँ कि 90s के summers ऐसे होते थे. कितना चलते हैं, मतलब उनपे ऐसे 5-5 मिनट likes होते हैं उनपे. Those are very strong, feelings to evoke. तो इन्हीं के साथ आपको वर्क करना होता है. What you can try to bring is certain amount of honesty and a certain amount of responsibility while doing this. Otherwise emotion manufacture करना भी बहुत आसान है, वो करने से. So you can always make something good like a 12th fail or like a 3 idiots, जहाँ पे again वहाँ पे भी emotions ही ले रहे हो, but it's a difficult task to make those movies, right? उसका some version ही भी content में भी होगा कि आप versus you can always make a movie like an Animal or a Kabir Singh, उसमें भी emotions ही आते हैं. You will have to choose कि आप कौन से side पे हो, but at the end of the day emotions will be the, like she said, the acts, the tools with which you will convince people of your side of the story. Right. I think this is very great point, because I realized कि जब मैं research के time I was going through your reels, and when I closed the Instagram, there was a natural smile on my face, right? Then जब राज शमानी या फिर ऐसे किसी podcaster का I consume the content, I get motivated, right? So motivation is the feeling that is invoked, right? And then let's say आप अंकित बयानपुरिया, right, जो कि फिटनेस से रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं, यू आर लाइक काइंड ऑफ मतलब एक डोपामिन हिट आ जाता है कि अब मुझे भी पुशअप्स मारने अब तो, ठीक है. तो आई थिंक दिस इज वेरी अमेजिंग पॉइंट. एंड ऑल्सो लाइक टॉकिंग अबाउट अंकित बयानपुरिया, सो ही सब लोग कहते हैं कि उसने डेली वीडियोस अपलोड करी, ठीक है, हर दिन उसकी एक रील जाती थी, दैट्स व्हाई ही बिकेम फेमस. और एनीवन हु अपलोड्स डेली रील्स, chances of getting famous are or getting viral are very high. So according to your experience, is it true or like is it just ऐसे ही बोल दिया कि वो मैं फेमस हो गया? तो यार देखो, कंसिस्टेंसी मैटर्स, देयर इज नो डाउट अबाउट, ठीक है.
being consistent is very difficult as well. हम्म, आप बोर हो जाते हो और सेम चीज रोज करते करते एंड बहुत मेहनत भी लगती है जितना आप ज्यादा कंसिस्टेंट होगे. ठीक है, तो अगर किसी ने किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अप्रिशिएट दैट पर्सन्स वर्क एंड द एल्गोरिथम ऑल्सो मोर ऑफन देन नॉट. अगेन देयर आर नो, आई डोंट थिंक हम लोग भी एल्गोरिथम की कोई ऑब्जेक्टिव समझ हमको भी नहीं है, राइट? हम लोग भी एट बेस्ट गेस लेते हैं, कर रहे हैं. ठीक है, एक्सट्रापोलेट करते हैं. बट इतना तो है कि लार्जली कंसिस्टेंसी वर्क्स, इट हेल्प्स. ठीक है, और इतना भी है कि आई हैव नो रीजन टू से कि जो रोज डाल रहा है उसको इस चीज का नुकसान हो रहा होगा. सो आज भी तुम मुझसे ऑब्जेक्टिवली पूछो कि विपिन फायदा है नहीं है रोज डालने का, आई वुड, इफ आई हैव टू गिव अ सिंपल आंसर, आई वुड रादर से यस रादर देन सेइंग नो. बट द Okay. कैवियट हियर बीइंग कि लोग कंसिस्टेंसी को प्रायोरिटाइज करने के चक्कर में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, वो नहीं करना दैट चाहिए. विल नॉट हेल्प. हाँ. तो अगर आप रोज कुछ अच्छा नहीं दिखा सकते तो मत दिखाओ. फिर सिर्फ दो रील डालने के लिए कुछ भी करना इज, वो आई थिंक लॉन्ग टर्म में पे ऑफ भी नहीं करेगा एंड इट्स जस्ट जनरली अ बैड स्ट्रेटजी. तो अब यही तो होता है ना, अगर आपको रोज रील डालना है, आप अगर आइडियोलॉजिकल स्टांस लेते हो और रोज आपके पास नहीं होगा आइडियोलॉजिकल स्टांस लेने के लिए, तो देन यू विल मेक इश्यूज आउट ऑफ नथिंग, देन यू विल मैन्युफैक्चर समथिंग, राइट? तो इसलिए कंटेंट टाइप पे भी बहुत डिपेंड करता है. अब ही वाज ऑब्वियसली डूइंग 75 हार्ड चैलेंज व्हिच इन इटसेल्फ हैज टू डू विद कंसिस्टेंसी. जिम रोज जाना चाहिए, रोज जाना चाहते हैं लोग, वही लोगों का प्रॉब्लम है. तो दैट वे उनके स्टाइल ऑफ कंटेंट पे वो बिल्कुल सूट किया कंसिस्टेंसी, राइट? 75 हार्ड एटसेट्रा. वी टेक आइडियोलॉजिकल स्टांस, वी मेक डेप्थ वाले टॉपिक्स जहाँ पे हम बात कर रहे होते हैं. तो हम हर दिन वो मेरे को नहीं लगता कि कर सकते हैं. वी ट्राइड एंड हमसे तो नहीं हो पाया. तो एक तो ये है कि कोई भी आप कंसिस्टेंटली अगर कंटेंट कर रहे हो तो उसके चक्कर में क्वालिटी मत कॉम्प्रोमाइज करो, जो भी आपका बेंचमार्क है क्वालिटी का. एंड दूसरा, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर मेंटल हेल्थ. इट इज नॉट इजी टू पोस्ट कंटेंट एवरी डे, नॉट एट ऑल इजी. तो आपने 30 दिन लगातार पोस्ट किया, उसके बाद आपका मेजर बर्नआउट आ गया, कोई पॉइंट नहीं है उसका. तो ये भी हमने करके देखा है. बीच बीच में चैलेंजेस लो, इट पेज. मैंने भी देखा है, अगर आप रोज डालोगे लॉन्ग इनफ पीरियड ऑफ टाइम, 75 डेज बहुत होता है, तो इंस्टाग्राम आपको पे करता है. वही रील आपकी जिस पे पहले 50 के व्यूज आते थे, अब 200 के आने लगेंगे, ऐसा होता है, राइट? विदाउट चेंजिंग अ लॉट वो होता है. बट इट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन योर जॉनर ऑफ कंटेंट. आपको कितना टाइम लगता है कुछ अच्छा पुट आउट करने के लिए. और इतना है कि इनकंसिस्टेंसी के लिए आई थिंक इंस्टाग्राम पीनलाइज ज्यादा करता है जितना वो कंसिस्टेंसी के लिए रिवॉर्ड नहीं करता है. यू गेटिंग माय? तो बहुत लंबे गैप्स मत लो, अपना एक कंसिस्टेंसी का फ्रीक्वेंसी बनाओ, right? That frequency can be every day or every other day or every 3 days, जितनी आपकी क्षमता हो. तो लेकिन इनकंसिस्टेंसी की 1 महीना डाला ही नहीं, 15 दिन डाले ही नहीं, आई थिंक इंस्टाग्राम penalizes for it more than it rewards for consistency. ठीक है? तो बट अगर आप इसे लॉन्ग टर्म में एज अ करियर ले रहे हो तो इनएविटेबली वो भी आप फेस करोगे. लाइफ है, 15 दिन नहीं डाल पाए, बीमार है, लेकिन उसके बाद बहुत चक्का वापस से घुमाना पड़ता है उतने व्यूज पर आने के लिए. दैट हैपेंस. सो दैट वे आई वुड से कि यस, कंसिस्टेंसी चाहिए बिकॉज एल्गो वैसा है, लेकिन कंसिस्टेंसी के चक्कर में अपने आप को बर्नआउट नहीं करना है. और कंसिस्टेंसी डजंट नेसेसरली मीन एवरी डे डालो. Okay. And like when you say consistency, तो it could be like daily, twice, मतलब 2 दिन में एक बारी, 3 दिन में एक बारी, right? So there are 2 ways to it. या तो आप पहले से ही 1 महीने का बफर लेके शेड्यूल करके रख दो, right? या फिर you do it at a time, कि अभी रील बनाई और अभी पोस्ट कर दी. So what out of these 2, what do you guys prefer? The second one यार, हम लोग आई थिंक पहला वाला हम लोगों ने सोचा था, हम लोगों ने भी जब ऐसे देखी थे लोगों के कि यार कैसे करें टाइप्स की, अरे बैच में शूट करते हैं. हम लोगों ने कितने बार सपने लिए कि हम सैटरडे संडे हमसे नहीं को हो पाया. हम अगले 2 हफ्ते की, अगले हफ्ते भर की स्ट्रिप हम शूट लोग कर लेंगे. एक बार शायद आप लोग कभी ना हम कर लोग पाए. बहुत कंसिस्टेंट प्रोक्रेस्टिनेटर्स हैं. और आज से नहीं, आईआईटी की तैयारी के दिनों से प्रोक्रेस्टिनेटर हूँ मैं. तो मैं बहुत अच्छी तगड़ी प्रोक्रेस्टिनेटर हूँ. मैं नहीं कर सकती पहले से काम करके. मैं एग्जाम के 1 दिन पहले 24 घंटे लगातार पढ़ के जाके एग्जाम देने वाले लोगों में से हूँ. ये हो पाता कि मैं पहले से करके रख लूं. The best that we have done is कि एक बार हम लोगों ने 2 रील्स एक साथ शूट कर ली थी. That's the best. So proud of इतने ourselves. खुश थे हम लोग, मचा दिया भाई. And that happened like after हम लोग चालू करने के 1-1.5 साल बाद. वरना तो हमारा ऐसा होता है कि रात उसके में बाद स्क्रिप्ट लिखी, सुबह 10 बजे तक स्क्रिप्ट खत्म की, जाके शूट किया 1 घंटे में. 2-2:30 बजे पोस्ट
पोस्ट कर दी। फिर किसी तरीके से एडिट किया 3 बजे पोस्ट दैट इज हाउ वी डू एंड बट आई आल्सो थिंक इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कंटेंट। हमारा कंटेंट काफी कुछ क्या चल रहा है, किसी ने क्या बोला, उस पे टेक देना, तो उसके लिए आपको इमीडिएटली टर्न अराउंड करना पड़ता है, चर्न करना पड़ता है कंटेंट। इफ योर कंटेंट इज ऑलरेडी सेट राइट कि मुझे इसी चीज के बारे में बात करना है, नो मैटर 15 दिन बाद क्या हो। अगर मुझे म्यूचुअल फंड्स की बात करनी है जो आज भी उतना ही ट्रू है उसकी फिलॉसफी, या फिर किस मतलब या फिर 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद चेंज होता ही है, बट फिर भी मैं कह रहा हूँ एटलीस्ट 2-3 हफ्ते बाद तक तो मतलब कंसिस्टेंट रहेगा। सो देयर आर थिंग्स दैट आर मोर लॉन्ग टर्म, देयर आर थिंग्स व्हिच आर मोर फ्लक्चुएटिंग, तो उस तो पे भी हमारे डिपेंड में करता है। दोनों टाइप का होता हाँ, है। हमारा mix है। ऑब्वियसली कुछ टॉपिकल होता है जो कुछ चल रहा है राइट, अब मिसेस मूवी आई उस पर बात करना है, एनिमल मूवी आई उस पर बात करना है, तो वो कुछ भी रहेगा तो वो हम तुरंत के तुरंत करते हैं। और बाकी एक डिफॉल्ट हमारा चलता रहता है जिसमें हम रिलेशनशिप इश्यूज और इनके बारे में बात करते हैं, तो वो अब पहले से बिल्कुल किया जा सकता है। इट्स जस्ट दैट वी हैव नॉट बट बीन लार्जली हम लोग हाँ मतलब वी आर रियली बैड एट दैट। हाँ, पहले से रिकॉर्ड और शूट और एडिटिंग नहीं, आज करेंगे तो कल डाल देंगे टाइप्स, ऐसा रहता है हमारा। Got it. And in this process, don't you get out of ideas? We do. We do. Then like what's the mindset कि भाई अब नया आइडिया कैसा आएगा? That's the struggle, bro. I mean, we do. I mean, होता है, ये काफी होता है, और वही at the end of the day it's just both of us coming together and then just having a chit chat, एक दूसरे को रील्स भेजना, यार इस पे बात करते हैं, कोई पॉडकास्ट देखा उसके बारे में कुछ बात हुई, घर पे मम्मी से कुछ बात हुई, इसके साइड की फैमिली से कुछ बात हुई, कुछ ना कुछ ऐसी बात हुई जहां से कोई एक इमोशन निकल के आता है और तब लगता है कि यार दिस इज रेलेवेंट, में भी इसके अराउंड कुछ बनाया जा सकता है, या फिर कोई और चीज ट्रेंड हो रही है, कोई रील हाँ चल कंटेंट रही है। अब तो इतना कंटेंट आ रहा है कि कंटेंट से कंटेंट आइडियाज आते हैं राइट, नॉट नेसेसरली रिएक्शन वीडियो बट somebody talked about something which Yeah. I liked and that led to a chain reaction in my head, जिससे मेरे को कोई और कॉन्सेप्ट मेरे को लगा कि यार इसके बारे में बात कर सकते हैं। तो ऐसे ही आता है, थोड़ा वही मार्केट रिसर्च करो, थोड़ा अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस ये करो, बट हाँ you also run out of ideas because इतना ज्यादा चर्न करना होता है ना। I mean, I don't want to compare it with any other form of, media, क्योंकि ये बहुत ही आई थिंक कम एफर्ट लगता है इसमें, फिल्म्स वगैरह से कंपेयर नहीं करना चाहती, बट कोई भी और ऐसा प्रोडक्शन ऑफ क्रिएटिव वर्क आप देखो तो इतनी हाई फ्रीक्वेंसी पे आपको कुछ चर्न आउट नहीं करना होता है। यहाँ पे इतनी हाई फ्रीक्वेंसी पे चर्न आउट करना होता है कि यू डू रन आउट ऑफ आइडियाज। फिर मैंने देखा बहुत सारे लोग सेम आइडियाज पे अलग अलग एंगल से बात कर लेते हैं, मेरे को वो बोरिंग लगने लगा। एक बार मैंने टर्म बात कर लिया तो अब क्यों करना है, बट दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू टीच योरसेल्फ एज एन इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर कि आपको अलग अलग एंगल से एक ही टॉपिक के बारे में बात करो, एंड उसके बाद काफी हद तक आपकी ऑडियंस भी आपको बताती है। यू टॉक्ड अबाउट समथिंग दैट टच्ड अ नर्व, देन योर ऑडियंस विल टेल यू इन डीएम्स एंड कमेंट्स कि प्लीज इसके बारे में बात करो, उसके बारे में बात करो। तो एक लॉन्ड्री लिस्ट आप बना के रखने लगते हो आइडियाज का, दैट इज व्हाट वी डू राइट। तो कभी कभी दोज विल बी स्टैटिक लॉन्ड्री लिस्ट, वो बनाएंगे, और कभी कुछ और टॉपिकल हो गया तो वील जस्ट capitalize on that opportunity and then keep our default laundry list to be used at some other point of time. कभी कभी हेट कमेंट्स आ जाते हैं जिनका, या फिर थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल कमेंट्स आ जाते हैं जिनका यू फील लाइक गिविंग अ रिस्पांस टू You them. make a content piece out of that. पर हाँ, कई बार ऐसा भी मतलब अभी भी आज भी कई बार ऐसा होता है कि रात में हम दोनों बैठे हुए हैं या सुबह हम लोग जब चाय पी रहे हैं, हम लोग का वी हैव दिस लाइक 1-1.5 घंटे का हर रोज सुबह जब हम लोग अपना किचन साफ करते हैं, चाय बनाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, बादाम खाते हैं, उस 1-1.5 घंटे में भी हमारा एक्सटेम्पोर चल रहा होता है। हाँ, हम लोग ऐसे कुछ भी बकवास कर रहे होते हैं। हम लोगों ने पिछले कल जो भी देखा, उसमें जो भी कंज्यूम किया, कोई पिक्चर देखी, कोई सीरियल देखा, उसमें कोई एक इमोशन वी क्लिंग टू इट, और फिर उसके अराउंड बात करते हैं, कई बार उसमें से निकल आता है। सो कंटेंट का मशीन अभी भी हम लोग के दिमाग ही है लार्जली, और जो हम लोग जब गॉसिप कर रहे होते हैं तो उस वक्त जो निकल के आता है वो I see कि आपका YouTube पे भी चैनल है राइट, एंड you are on Instagram as well. So how did you decided कि Instagram पे डबल डाउन करना है या फिर YouTube पे डबल डाउन करना है? Like how was that? या तो आई थिंक लॉजिक सिर्फ इतना था कि जितना छोटा एक्सपेरिमेंट रहेगा उतना जल्दी आप एक्सपेरिमेंट कर पाओगे, उसका फीडबैक मिल पाएगा, एंड देन यू कैन वर्क ऑन द फीडबैक लूप एंड इम्प्रूव द नेक्स्ट टाइम। तो वो जितना शॉर्ट फॉर्म कंटेंट रहेगा द बेटर इट विल बी, द शॉर्टर द फीडबैक लूप विल बी, राइट। तो इसीलिए इंस्टाग्राम से स्टार्ट किया था। उस टाइम पे शायद यूट्यूब पे शॉर्ट्स इतना फेमस था भी नहीं, इनफैक्ट शायद आज भी उतना फेमस नहीं है, राइट। इवन द ब्रांड रेम्यूनरेशन एटसेट्रा भी इंस्टाग्राम पे ही ज्यादा होता है, तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट किया था। इनफैक्ट उसके और पहले तो टिकटॉक था, आई थिंक हमारे
स्टार्ट करने से 1-2 साल पहले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टिकटॉक था। उसके बाद इंस्टाग्राम आया जब टिकटॉक बंद हुआ, और अब हम लोग इवेंचुअली यूट्यूब पे जा रहे हैं या फिर जाएंगे, दैट्स पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी। Okay. तो हाँ, it's about work on short form content, get quicker feedbacks, and then work on the feedback, try to figure out your TG, your audience, try to find the kind of topics, the kind of niches on which you want to work personally, you feel more confident about, because you will, at the end of the day, you will start working with a lot of experiments. Some will fail, most will fail, and a few will work out. Then जिस पे आप काम कर गया, तो उसको आपको you have to figure out, do you want to scale it, right? There's always a 0 to 1. आपने experiment किया, फिर उस 1 को 10 करना होता है आपको, थोड़ा चेक करना होता है, कैन यू स्केल इट, और फिर 10 to 100, द एंटायर जर्नी ऑफ अ स्टार्टअप, राइट? तो हाँ, 0 to 1 में ही अगर आप ऐसी चीजें बना लोगे कि आप 1 घंटे का वीडियो डाल रहे हो यूट्यूब पे, और उसके बाद फिर उस पे 200 व्यूज ही आए, एंड देन तुमने कितना एफर्ट डाल दिया, सो दैट बिकम्स स्लाइटली डिफिकल्ट, राइट? टाइम टू मार्केट भी बहुत ज्यादा हो जाता है ना Yeah. यूट्यूब वीडियो के लिए। Right. आपको इक्विपमेंट्स बेटर चाहिए, थोड़ी एडिटिंग स्किल्स ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, हमारी तब नहीं थी। तो ये सब कॉर्पोरेट में ही सीखा है कि पहला प्रोडक्ट जब आप लॉन्च कर रहे हो फर्स्ट वर्जन, तो टाइम टू मार्केट कम रखो, उसको परफेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। तो इट वॉज दैट काइंड ऑफ थिंग कि जो कंटेंट, जो आइडियाज के बारे में हम बात करना चाहते हैं, वो थोड़ा सा मार्केट में टो डिप करके देखो तो सही, जितना आप इजिली कर सकते हो कि इसके लिए कोई टेकर्स है भी या नहीं। दैट इज व्हाट वी डिड विद शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। एंड उसके बाद आई थिंक बीच में वी डिड गेट अ लिटिल बिट ऑफ कंप्लेसेंट, वो थोड़ा चलने लगा अच्छा, तो फिर उसको बड़ा करने में एनर्जी चलेगी, एंड True. ब्रांड कोलैब्स आने लगे तो True. वो इट्स आल्सो स्टार्टेड पेइंग यू बैक। तो हमने थोड़ा सा, मुझे लगता है पर्सनली कि यूट्यूब वाला थोड़ा सा हमने बैक बर्नर पे डाल दिया, बट वी हैव बीन ट्राइंग टू बिल्ड नाउ यूट्यूब आल्सो। आई थिंक नेक्स्ट फोकस हमारा वही रहेगा, बिकॉज दैट्स द नेक्स्ट लेवल ऑफ चैलेंज। शॉर्ट फॉर्म में हो गया, proof of concept हो गया, there is a good enough amount of audience that we have, and एक चल गया है चक्का, ठीक है। वहां पे भी ग्रोथ का बहुत स्कोप है। आई एम नॉट सेइंग दैट वी आर डन एंड डस्टेड देयर, बट द नेक्स्ट लेवल ऑफ चैलेंज आई सी इज कि आप लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में लोगों का अटेंशन रिटेन करके रख सकते हो कि नहीं। सो या दैट इज व्हाट वी Next year should be about that, yeah. Got it. And like talking about the TG which you mentioned, right? तो आपने स्टार्टिंग में किस टाइप के एक्सपेरिमेंट्स किए थे कि आपको अपना नीश है, अपना TG मिल गया? बिकॉज दिस इज वेरी यूनिक, राइट? मतलब टॉकिंग अबाउट योर बैकग्राउंड्स, आईटी से रिलेटेड कंटेंट करते हैं, बिजनेस से रिलेटेड करते हैं, कॉर्पोरेट में जैसे प्रोडक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड करते हैं, बट दिस इज समथिंग वेरी यूनिक coming out of your background. So how did you, like, what experiments you did and how did you finalize this niche? Yeah, you want to take this? हाँ, तो आई थिंक पहले मैंने सबसे स्टार्ट पहले किया तुमने था स्टार्ट किया था यार, पहला कंटेंट क्या था? वो कौन सी मूवी थी? कला। आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर, कला के ऊपर पोस्ट ही तो तृप्ति था दिमरी का, की हाँ। मूवी थी, नेटफ्लिक्स पे आई थी, कला। इट वाज अ स्लाइटली फेमिनिस्ट। आई पठान थिंक भी आई थी। इरफान खान का बेटा था उसमें। बाबल खान। हाँ, बाबिल खान था। आई थिंक दैट वाज हिज डेब्यू मूवी और समथिंग। तो उस पे एक फोटो पोस्ट डाला था पहला हम लोगों ने, बाय द वे। अगला पोस्ट था आई थिंक पठान पे, हम लोगों ने एक फोटो पोस्ट डाला था। आंसर योर क्वेश्चन कार्तिक कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट और इस पे क्यों नहीं करना है, मार्केट सैचुरेटेड था यार, बहुत सैचुरेटेड मार्केट था। एंड अगर मैं उस मार्केट में करती हूँ, बहुत ऑनेस्ट आंसर दे रही हूँ, तो कोई गूगल के एक्सपीएम बात कर रहे हैं और मैं आई हैव वर्कड इन कंपनीज व्हिच आर नॉट दैट फेमस, मेरा लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। आई रियली डोंट थिंक कि मेरे लर्निंग एक्सपीरियंस में कोई कमी थी, बट अगर मैं अपने आप को सेल करने जाऊं एज एन एक्सपर्ट इन प्रोडक्ट मैनेजमेंट, तो आई थिंक मेरे क्रेडेंशियल्स मेरे को वहां पे थोड़ा सा अंडरसेल करने पे मजबूर कर देते हैं, ठीक है। आई डोंट वांट टू टेक अप दैट चैलेंज, टेक अप दैट फ्रेज, ठीक है। मैं तब उस समय खुद जब मैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट के इंटरव्यूज की तैयारी करती थी और प्रोडक्ट मैनेजमेंट सीखती थी, तो लिंक्डइन और यूट्यूब पे बहुत ज्यादा प्रोडक्ट मैनेजमेंट कंटेंट कंज्यूम करती थी, एंड द काइंड ऑफ पीपल दैट देयर वर, उनके क्रेडेंशियल्स इतने अच्छे थे कि मुझे लगा ये चैलेंज, इस रेस में भागने का तो कोई पॉइंट ही नहीं है। टू मी इट सीम्ड अ बिट ओवरक्राउडेड। देयर वर लाइक there were schools जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट के सर्टिफिकेशंस वगैरह सब करवा रहे थे, एटसेट्रा। एंड ऑल्सो ऑनेस्टली इट डिडंट इंटरेस्ट मी दैट मच कि मैं उसके बारे में बात करूं। मैं कॉर्पोरेट के एरिया में, मतलब while I was in office, I talked about it day and night, लेकिन बाहर मेरे को मजा नहीं, मतलब it didn't interest me that much. What interested me, जैसे हमने बोला है कि हमने दोनों ने यूपीएससी की तैयारी की है, तो to understand कि हम आईआईटी में भी थोड़े से वो वाले लोग थे जो बाकी टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा बात करें। आई हैव डिबेटेड ऑल 4 years when I was in college, तो हम तो इन्हीं चीजों पे बात करते थे, मतलब नॉन टेक्निकल चीजों पे बात करते थे और मजा आता था हमें।
तो वैसी चीजों पे बात करने का ही मेरा मन किया एंड So the idea was to convert our morning evening conversations हम दोनों हाँ, की, समझ रहे, जो चाय पे होती हैं, we शायद हम लोगों को maybe we were thinking a lot, but the point is हम लोग जब बैठ के बात करते थे तो उस वक्त जो बकैती कर रहे थे, जो मस्ती कर रहे थे, उसको हम लोग कंटेंट के फॉर्म में कैसे थोड़ा put out कर सकते यूपीएससी हैं। वाला वो भी था या यूपीएससी के टॉपिक्स पे बात हाँ। करेंगे हाँ। तो एक्चुअली वो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था कि मैं ऐसे कैमरा के सामने जाके सिर्फ करंट अफेयर्स के टॉपिक्स पे बात हाँ। करती थी, अपना हम्म। ओपिनियन टेक तो मूवीज के ऊपर बात की, आई थिंक कभी थोड़ा बहुत कभी movies, पॉलिटिक्स के pop ऊपर culture, बात हाँ। की, थोड़ा सा आई थिंक विमेन्स Judiciary, क्रिकेट पे बात की थी। जुडिशरी एक हाई कोर्ट का कुछ हाँ, आया I think- था रूलिंग उस आई पे ये थिंक सब। जुडिशरीज ओवर रीच इनटू द लेजिस्लेचर वाला भी कोई टॉपिक आया था, करंट अफेयर्स में ही था, ठीक है। फिर वो शिवसेना जो बटी थी उसके हाँ। ऊपर भी हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था, हाँ, right. डिसेंट इनफ बैक, ठीक है। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। एंड And, ये उतने नहीं चल रहे थे, ये हाँ। थोड़े थोड़े चल रहे थे क्योंकि इसमें भी बहुत कंपटीशन अगेन करंट अफेयर्स और न्यूज और कोई तो- मूवीज के ऊपर कितनी कमेंट्री एनीवेज Right. चल रही है। तो फिर हुआ क्या, देन वी स्टम्बल्ड अपॉन, फिर मैंने भी थोड़ा बहुत उस समय अंकुर वारिकू वगैरह के कोर्सेज थे कि इंस्टाग्राम बिल्ड कैसे करना है, तो मैंने भी कर लिया वो कोर्सेज। मैंने भी सोचा कि अब इस जॉनर के बड़े लोगों से सीखते हैं क्या है क्या नहीं है, एंड वही चीजें बोल रहे थे जो हमें पता था। लाइक एज अ प्रोडक्ट मैनेजर द फर्स्ट थिंग दैट यू डू इज यू बिल्ड योर यूजर पर्सोना। तो हमने अपना यूजर पर्सोना, मैंने सोचा मैं यहाँ बनाऊंगी अपना यूजर पर्सोना, एंड इसमें तो दिमाग लगाने का था नहीं, मेरा यूजर पर्सोना मैं ही होंगी, मैं जिसके लिए कंटेंट बना रही हूँ। अनलाइक अंकुर वारिकू, ही इज प्रॉब्ली वन ऑफ दोज पीपल राइट जो अपनी उम्र से बहुत छोटे लोगों के लिए कंटेंट बनाते हैं। जब तक तुम एजुकेशनल कंटेंट ना बना रहे हो तो तुमको अपनी रिलेटेबिलिटी इज व्हाट सेल्स ऑन सोशल मीडिया, ये हमें चमका, धीरे धीरे कहीं कहीं से चमकने लगा था। तो फिर मुझे समझ में आया कि अच्छा, मुझे mid-20s से लेकिन mid-30s वाले जो लोग जो टियर 2 टाउन्स और सिटीज से निकल के बड़े शहरों में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चैलेंजेस हैं जो मुझे भी फेस करने को होते ही हैं, उन पे बात करते हैं, उन पे शॉर्ट इमोशनल स्टोरीज बनाते हैं। तो वैसा करके वो थी हमारी फर्स्ट रील। उससे पहले हमने वो करना चालू कर दिया था आई थिंक थोड़ा बहुत, and the first reel that went viral was talking about the kind of issue of having to move flats every 1 year, every 11 months कि यहाँ का कम पूरा हो गया लीज, अब दूसरे घर में जाओ, तीसरे घर में जाओ। You don't get the feeling of stability when you are a migrant in cities like Mumbai, Bangalore, etc. So it went viral, and that is what took us from like 500, 600 followers to 10,000 followers. And वो था I think the first game changer. And I think feeling मेरी थी, मैं frustrate हो रही थी, तो we were actually switching houses. Why? Because he had also decided to quit his job. And then we were like, अब तो income कम होने वाली है, तो हम जो अपना 70-80 हजार दे के वहाँ HSR में रह रहे थे। नहीं, that was the time when you quit your job. तो अच्छा, when I quit my हाँ, job, तब तूने बाद में। मैंने बाद तो में we cautiously thought कि अब इतना रेंट नहीं दे सकते, तो we packed our bags and we were like कि अब इलेक्ट्रॉनिक सिटी जाएंगे, सस्ते में रहेंगे। तो वो अभी मेरा फ्रस्ट्रेशन थी, यार हर साल घर बदलना पड़ता है, ये वो मैं इसको बता रही थी अपना फ्रस्ट्रेशन। मैं क्या, ये तो इसको तो रील निकल सकता है, अगर इसको इतना प्रॉब्लम हो रहा है तो और लोगों को भी होता। सो ही रोट समथिंग ओवर इट एंड देन he narrates very well, like his oration is very well of like soulful ऐसे स्टोरीज, इसकी आवाज बहुत अच्छी है, तो इसने बढ़िया अपना रिकॉर्ड किया, उसमें हमने अपने मूविंग वीडियोस लगाए। एंड वो पहली रील थी, अभी भी पिंड होगी हमारे प्रोफाइल में। उसमें एडिटिंग हमें बिल्कुल नहीं आती थी, हमें शूट करना भी नहीं आता था, रैंडम अलग अलग शॉट्स है, कहीं लाइट है कहीं नहीं है, लेकिन पीपल लाइक्ड इट, पीपल लाइक द रॉनेस ऑफ इट, पीपल लाइक द इमोशन ऑफ इट, एंड इट वेंट वायरल एंड एवरीबॉडी अप्रिशिएटेड कि अरे इसकी आवाज कितनी अच्छी, इसकी आवाज कितनी अच्छी है। तो फिर वहां से एक नया जॉनर खुला जिसे हम वॉइस ओवर्स बोलते हैं। दैट इज वेयर write a soulful, relatable content about any life experience जिसमें आपको enough depth दिखे, and we write the script together. कभी मैं लिखती हूँ, कभी ये लिखता है, but primarily he narrate करता है। मैंने भी करने की कोशिश की, but I think I realized कि his voice is better, so he narrates. तो एक जॉनर वहां से फिर खुला। तो ये सब एक्सपेरिमेंट करके करंट अफेयर्स, डिबेट, हमने डिबेट करने की कोशिश की, वो लंबा वीडियो बन गया। वो सब करने के बाद फिर हम इस पे पहुंचे कि रिलेटेबल स्टोरीज बनाते हैं। तो उसके बाद फिर बिकॉज योर क्वेश्चन वाज कि हम लोग इस काइंड ऑफ कंटेंट पे कैसे पहुंचे, तो आई विल टेल यू दैट स्टोरी। हाँ, तो वो बंजारा लिखा,
उसके बाद उस घर की हाउस वार्मिंग की थी, ठीक है, जिस घर की बात कर रहे हैं अभी, उस घर की हाउस वार्मिंग की थी। अगेन मैंने अपने दोस्तों को बुलाया, ठीक है, मेरे दोस्त और उनके पार्टनर्स आए, दोस्त आते हैं हमें कॉन्टेंट आइडिया देके जा। ठीक है। अब सोच, मेरे ये IM के दोस्त हैं, आई थिंक 2 अच्छे दोस्त और दोनों के पार्टनर्स, उनकी वाइफ्स आई। और ऑब्वियसली ये वाइफ्स एक दूसरे को कोई नहीं जानता, ठीक है, मैं जानता हूँ दोस्तों को, ये भी जानती है थोड़ा थोड़ा मेरे दोस्तों को, क्योंकि मेरे दोस्त हमारी शादी पे आए थे एक्सेट्रा। और अब इस घर की हाउस वार्मिंग चल रही है, हम लोग बैठे हुए हैं, तो हम 3 लड़के तो अंदर बैठे रह गए, ये 3 लड़कियां सब बाहर चली गई, ठीक है, बालकनी में जाके बैठ गई, और घंटा 2 घंटा ये लोग बात कर रहे हैं, पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। शादी उस समय हुई थी, शादी हुई, सेम साल में ही हम तीनों की शादी हुई थी, ठीक है। और अब ये लोग तो हम अपने न्यू डॉटर इन लॉ वाले एक्सपीरियंसेस शेयर करने लगे, जो कि थोड़े लेस देन प्लेजेंट होते हैं। अरे ये करो, ये दुपट्टा, ये बिंदी, ये चूड़ी, ये कंगन, पायल नहीं पहना, तो ये सब हम अपना शेयर करने लगे। वी वर लाइक, हमें थोड़ा सा वो मिल गया कि चलो सबके रिलेटेबिलिटी की तुम्हारे साथ भी होता है। एंड नन ऑफ अस वर लाइक यार इतना परेशान है, बहुत परेशान है, लेकिन थोड़ा सबको था ही। एंड वी वर ऑल लाइक करियर ओरिएंटेड विमेन और सबका वैसा था। तो वो हमने बात करने लगे, और फिर बाद में आके लोगों को बताया। मैं सुना रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद फिर जब ये लोग चले गए, तब मैंने से पूछा कि यार किस बारे में बात हो रही थी, इतनी देर क्या बात कर ली तुमने? तो उसने बताया कि इस बारे में बात हो रही थी थोड़ा बहुत, शादी के इश्यूज, इन लॉज के साथ क्या थोड़ा बहुत फ्रिक्शन जो भी हो रहा है सब लोगों का, जबकि सबका ठीक चल रहा था, बट हाँ जो भी थोड़ा बहुत फ्रिक्शन होता है, there was a relatability amongst And I think all the 3 न्यू girls. डॉटर इन लॉ का यूनिक एक्सपीरियंस होता है। Yeah. उसके बाद सब सेटल हो जाते हैं, उसके बाद इन लॉज को भी तुम्हारी पर्सनालिटी पता चल जाती है, तो कोई कुछ नहीं बोलता, बट शुरू में सब थोड़ा बोलते तो हैं। फिर मैंने इसको बोला यार तुम लोगों ने इतना रिलेट मारा है, तो why don't you write a reel about this, कि ये हुआ, this was interesting. इंटरेस्टिंग थिंग इज नन ऑफ अस वर फ्रेंड्स, हम अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे थे, अलग अलग स्टेट्स So, के, women. अलग लैंग्वेजेस, इन लोगों की तीनों अलग एकदम, कनेक्टेड ऑन दिस वन थिंग। तीनों के एजुकेशन बैकग्राउंड एकदम अलग लड़कियां, मतलब ठीक है। सरप्राइज में कि यार ये हुआ क्या, मतलब मैं, वेंकी और विकास तो दोस्त हैं, ये तीनों दोस्त कैसे बन गए अचानक से, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने इसको बोला कि यार तुम रील लिखो इसके बारे में। She said okay, but like she did not move forward. क्योंकि मुझे दिखने लगा, so I have been a feminist all my life, so I know that people, I'm a little older also now, so when I was growing up, people did not perceive the topic of feminism very well, right? तुम एक मिक्स्ड ग्रुप में बैठ रहे हो, और किया मैंने भी बहुत डिस्कशन अपने दोस्तों से, they were all like, अरे ये तो झांसी की रानी, अरे इसका तो चालू हो गया, ये सब वो सब। तो मैंने बोला कि नहीं, इस पे नहीं बात करनी, लोग ऐसे गाली देंगे, लोगों को नहीं अच्छा लगे। उस टाइम पे सोशल मीडिया पे फेमिनिज्म और शादी की बात करना, ट्रस्ट मी, आज से 2-3 साल पहले उतना, अब इट हैज बिकम वेरी कॉमन एंड इट्स अ गुड थिंग, लेकिन उस समय उतना नहीं था। तो मुझे आई वाज अ बिट स्केप्टिकल, आई वाज लाइक नहीं, ये मेरे ओपिनियंस मैं अपने सर्कल में दूंगी, मुझे इंटरनेट पे जाके नहीं देना है। एंड वी वांटेड टू टॉक अबाउट अदर इश्यूज, मेंटल हेल्थ, एंजाइटी, ये सब के बारे में बात कर रहे थे, कॉर्पोरेट प्रेशर फलाट का। बट ही वाज लाइक नहीं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, एंड ही रोट इट फ्रॉम हिज पीओवी। मैंने तो लिखा भी नहीं फिर वो स्क्रिप्ट। तो ये स्क्रिप्ट भी अगली वाली भी मैंने लिखी थी, ये इसका नाम है फैमिली ऑकवर्डनेस, लिखी थी। बेसिकली व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड एज अ गाय, एट माय हाउस वार्मिंग पार्टी, और वो गंदी फट गई, रील वायरल हो गई, गंदी वायरल हुई वो। और आई थिंक दैट वाज अस गेटिंग इनटू स्लाइटली मैरिज रिलेटेड टॉपिक्स, दैट वाज द फर्स्ट रील जिससे हम लोग उसमें घुसे थे। और उसके बाद ऑब्वियसली वी केप्ट ऑन डाइवर्सिफाइंग, फिर तो पूरा एक फील्ड खुल गया कि यार अच्छा ठीक है, आपकी अरेंज मैरिज हुई है, ओके, क्या क्या इश्यूज आते हैं, एवरीथिंग। उसके बाद वहीं से चालू हुआ। उसके बाद अपनी ऑडियंस को सुनते रहो, ऑडियंस बहुत जल्दी अब फीडबैक देती है, बताती है कि यार इस पे भी बात करो, इस पे भी बात करो। तो वी टुक आवर क्यूज फ्रॉम देयर, एंड लार्जली हमें दिखा कि रिलेशनशिप, मॉडर्न रिलेशनशिप्स में बहुत सारी चीजें कवर करने के लिए, क्योंकि हमारे पास फॉर अ लॉन्ग टाइम जो रिलेशनशिप का टेम्पलेट है वो थोड़ा सा पुराना वाला टेम्पलेट है, थोड़ा क्या बहुत पुराना टेम्पलेट है। लोग मॉडर्न हो गए हैं, लोग इंडिविजुअली, लड़के लड़की सब आगे बढ़ गए, लेकिन ये कंटेम्प्रेरी मॉडर्न लोगों को रिलेशनशिप का टेम्पलेट अच्छा देखने को नहीं मिलता है। तो वी थॉट कि लेट्स टॉक अबाउट इट। Got it. And when you say viral होगी, मतलब how does viral looks at ground? कि एकदम से व्यूज आ गए, एकदम से लाइक्स आ गए, फॉलोअर्स बढ़ गए, बट एग्जैक्टली यही होता है, like what you said. तुम रात को सोए, सुबह उठे तो हजारों में फॉलोअर्स पड़े हुए होते हैं, और मतलब 100 नोटिफिकेशन। हाँ, इंस्टाग्राम का वैसा होता है कि 3 नोटिफिकेशंस जो आते हैं ना, वो 100 से ज्यादा एक बार में तुम्हें नहीं दिखाता। आई थिंक 100 से ज्यादा हो भी जाते हैं तो नंबर 100 पे फिक्स कर देता है। तो एवरी हाफ एन आवर यूर ओपनिंग 100 वाले नोटिफिकेशन।
that used to be बहुत अच्छी फीलिंग हाँ, हुआ बहुत अच्छी फीलिंग होती थी वो उस टाइम पर अब तो उसका भी कम हो गया है हाँ। इम्पैक्ट, लेकिन उस समय बड़ा अच्छा लगा था. हाँ, गॉट इट. लाइक एज यू से कि एल्गोरिदम हर 6-12 महीने में चेंज होता रहता है, राइट? सो हाउ डू यू कीप अप विद द एल्गोरिदम कि जो डेल्टा है चेंज होने का, मार्केट रिसर्च जिसे कहते हैं कि अब तो ये चल रहा है, अब ये चल रहा है. यही तो मैं बोलती हूँ, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना अब मेरे लिए माइंडलेस काम नहीं है, मेरे लिए वो मार्केट रिसर्च है, और मैं थक जाती हूँ. आई एम लिटरली टायर्ड बिकॉज हम्म. अब एकदम हैबिट बन गया है. इट्स माई सेकेंड नेचर हम्म. कि मैं कोई रील देख रही हूँ तो मेरा दिमाग उसी पे जा रहा है कि अच्छा क्या कंटेंट है एंड क्या हम्म. एंगेजमेंट है. एंगेजमेंट अच्छा है तो व्हाट इज इट दैट दे हैव डन जो मैं सीख सकती हूँ. ऑब्वियसली हम्म. मेरे जॉनर का मैं नहीं बोल रही हूँ कि अब ट्रैवल कंटेंट देख के मैं नहीं वो सोचूंगी. तो मैं 2 तरह के अब कंटेंट कंज्यूम करती हूँ, एक एज अ कंज्यूमर चिल करने के लिए और एक सिर्फ मार्केट रिसर्च. मुझे पसंद भी आता है वैसा ही कंटेंट, और मार्केट रिसर्च भी उसी में हो ही जाता है. यू हैव टू बी, I don't know if you have to be, but I have become like a very aggressive consumer also, and I don't like that about me. It's so exhausting. 1 घंटे को Instagram scrolling, because like मेरे को इतने सारे ideas आ जाते हैं, फिर मैं इसके पास आती हूँ, हम ये क्यों नहीं कर रहे, हम वो क्यों नहीं कर रहे, देखो ये वाला इसलिए चला, वो वाला इसलिए चला. तो you have to do that as a market research only, but उसको कंट्रोल में रखना भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि इतना आउट ऑफ कंट्रोल है ना. देयर जस्ट सो मेनी पीपल ऑन इंस्टाग्राम, so many people are talking about the topic that you were talking about, so many people are talking about new topics which you would think that I can also talk about. So, if you get into that uncontrollably, तो it can affect your mental health very easily. Got it. Got it. And what I know for a reel, there are 3 aspects, right? कि पहले जब आप रील अपलोड करते हो तो पहले तो व्यूज होते हैं, फिर दूसरा होता है एंगेजमेंट, लाइक शेयर वाला जो बटन होता है, कमेंट वाला, एंड थर्ड इज कन्वर्टिंग दैट व्यूअर टू फॉलोअर, राइट? सो लाइक इज इट क्या आप एंगेजमेंट या फॉलो करवाने के अलग से यू डीप डाइव के अलग से कुछ रील में डालते हो, या देयर इज एनी हैक, और इज इट सम कोरिलेशन इन दिस? यार मतलब वो होता है, कई लोग करते हैं कि आखिरी में एक होता है ना कॉल टू एक्शन टाइप्स, यार फॉलो फॉर मोर, अगर ये करना है. अगर मैं लार्जली इस आखिरी 4-10 सेकंड में ये डाल दिया कि मैं लार्जली इस टॉपिक के अराउंड कंटेंट बनाता हूँ या बनाती हूँ, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक देन फॉलो फॉर मोर. वी हैव नॉट डन दैट बिकॉज most of our work is, instead of looking directly into the camera and directly talking to the viewer, we do more like storytelling, कि हम दोनों या तो आपस में बात कर रहे होंगे या फिर वॉइस ओवर होगा कि उसमें मतलब मैं पीछे से आवाज दे रहा हूँ और इसमें घर बदला, और आखिरी में कि क्या पता कि नए घर में शायद मकान बन जाए, और उसमें आखिरी में मैं बोलूंगा कि अच्छा सुनो मैं घर फिर से बदलूंगा. Follow for more. It does not. So basically, that strategy does not fit well into our kind of content. जो लोग into the camera देख के बोलते हैं, उनके उसमें ज्यादा वो fit बैठता है. एजुकेशनल कंटेंट के लिए वो Yeah. करता है कि मैं इन टॉपिक्स के बारे में आई ब्रेक डाउन दिस, मैं पर्सनल फाइनेंस के ऊपर बनाता हूँ, तो मुझे Yeah. फॉलो करो if Yeah. you want to know अब कोई more. एग्जैक्टली अगर कोई म्यूचुअल फंड्स के अराउंड अवेयरनेस बढ़ा रहा है, एजुकेशन बढ़ा रहा है कि यार इस फंड में ये अच्छा है, ऐसे से कर लो, कल मैं दूसरे फंड के बारे में बात करूंगी, फॉर देम इट मेक सेंस कि यार ठीक है मैं अगले 3 महीनों में एक कोर्स रन करूंगी. I honestly think उसका इतना इम्पैक्ट होता भी नहीं है. होता है हाँ. कि कुछ 80-20 वाला है, लाइक 20% के दायरे में ही उसका इम्पैक्ट होता होगा. तो ये लाइक कि नहीं भी किया तो ऐसा कुछ खास हमें फर्क नहीं पड़ता. कंटेंट अच्छा लगा तो जिसको फॉलो करना होगा वो करेगा. इट्स लाइक अ कन्वर्जन टेक्स इट्स ओन टाइम. जैसे प्रोडक्ट का होता है ना कि पहले कोई आके जस्ट ब्रांड के बारे में अवेयर होके चला गया, इंक्वायरी करके चला गया, बाय करने में उसे टाइम लगा. तो इट्स लाइक दैट. और बाकी सब इंटर रिलेटेड है. द रील दैट विल गो वायरल will give you the most number of views, will give you the most number of amount of engagement, and that will also bring the most number of followers. It is all related, right? तो ऐसा कुछ ये नहीं होता कि ये वाली रील हम सिर्फ फॉलोअर लाने के लिए बना रहे हैं, ये वाली रील जनरल एंगेजमेंट के लिए बना रहे हैं, फॉलोअर लाने के लिए ये डाल दो. वी डोंट रियली डू दैट. यू कीप योरसेल्फ एक्सेसिबल. सब कुछ वो करो जो बेसिक हाइजीन वाला होता है. थंबनेल वंबनेल अच्छा रखो कि कोई तुम्हारे आए उस पे तो कंफ्यूज होके या बुरा एस्थेटिक्स अच्छा नहीं है देख के चला ना जाए, ये सब मत करो. और बाकी और कुछ ज्यादा हम नहीं करते. ओवर टाइम हमें बिल्कुल ये समझ में आया अपने कंटेंट को एनालाइज करके कि कुछ रील्स का पुल फैक्टर बहुत स्ट्रांग होता है. सेम नंबर ऑफ व्यूज एंड एंगेजमेंट पे वो आपको ज्यादा फॉलोअर्स लाके देंगे. कुछ व्यूज रील्स का उतना नहीं होता है. तो वो हमें समझ में आ गया है कि वो कौन सी वाली होती है. एंड वी ट्राई टू डू दैट. लेकिन फिर भी हम ना बहुत ऐसे
आई थिंक दिल से भी काम करते हैं कि अभी ये मन कर रहा है काम करने का तो ये कर लो. लाइक यू शुड फील गुड एट द एंड ऑफ द डे. हाँ, आई वो कैन बहुत नॉट जरूरी है. force myself to just keep making one type of content even if I'm not enjoying it just because वो follower लाके देगा. अगर तुम इसे थोड़ा सा लॉन्ग टर्म देख रहे हो इस बिजनेस को, इस वर्क को, तो फिर हाँ मतलब यू रियली नीड टू फील हैप्पी, स्लाइटली हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि बोरियत जल्दी हो जाती है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग, एंड व्हेन यू एक्सपेरिमेंट तो फिर यू कांट फॉलो ऑल द रूल्स, जो भी किसी इंस्टाग्रामर ने तुमको बताया कि यार ऐसे ऐसे कर लो तो चीजें चल जाएंगी. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो देम. However, it is important to brainstorm over them, especially in the first few days of what you're doing. So I know that a lot of people have given those tips and tricks कि यार ऐसे कर लो. वो पहले एक आध साल important है, but एक बार आपकी certain amount of audience बन गई है, उसके बाद फिर it's about वही ना 0 to 1 वाले पीरियड में वो चीजें important होती हैं, which is fine. 1 to 10 और 10 to 100 वाली जर्नी में वो उतना important नहीं होता. It is more important that what is required in your daily life, in your routine, in your discipline, that you are able to churn out that content regularly without getting the feeling of burnout. राइट कि तुम अपने साथ अपने दिवाली मना सको, अपनी मम्मी डैडी के साथ टाइम स्पेंड कर सको, तुम अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दे सको. अरे फिर हमारे लिए वो बहुत जरूरी है. देखो कई हाँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ. मिड-30s वैसे लोग हैं जो उनका मतलब है एम्बिशन, लेकिन वैसा भी नहीं है कि सब हटा दो लाइफ में सिर्फ काम करेंगे. आई थिंक यंगर पीपल हम अपने हसल मोड में नहीं है लाइफ के. हसल मोड में वो उम्र निकल गई हमारी, वो हमने कॉर्पोरेट में करी, समझ रहे. जितना जो अचीव किया वी आर काइंड ऑफ हैप्पी विद इट वेयर वी आर. तो आई थिंक यंगर पीपल माइट थिंक डिफरेंटली, एंड ये बिल्कुल राज शमानी ने एक्चुअली आई थिंक एक बहुत अच्छा ब्रेकअप दिया था कि एक एजुकेशनल डालो, एक कंट्रोवर्शियल डालो, एक यू कैन ऑलवेज लुक टू दोज कंटेंट क्रिएटर्स टू गिव यू टिप्स. दैट इज नॉट हाउ वी वर्क. मतलब हम पढ़ लेते हैं, हम देख लेते हैं, सब स्टार्टिंग में सब वो सब देख लिया था, करके देख लिया, इम्पैक्ट तन्मय भट्ट के सारे वीडियोस देख लो. लेकिन अल्टीमेटली जो चीज हम प्रायोरिटाइज करते हैं कि यार मेरे को मजा आना चाहिए. इफ आई एम लुकिंग एट माय पीस ऑफ कंटेंट, आई शुड नॉट फील क्यों बनाया मैंने ये. और ऐसा आपको कंटेंट की दुनिया में बहुत बार मिलेगा अपॉर्चुनिटी कि आप यू आर नॉट प्राउड ऑफ अ पीस ऑफ कंटेंट, बट इट डज होल्ड द पावर टू गिव यू अ लॉट ऑफ एंगेजमेंट एंड फॉलोअर्स. तो देन यू हैव टू डिसाइड व्हिच वन डू यू वांट टू गो फॉर. आई एम श्योर मतलब डेस्परेट टाइम्स में शायद हमने भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया, सम वर्जन इसका किया होगा, बट अभी वी आर मोर लाइक कि थोड़ा बहुत तो काम में अच्छा लगना चाहिए. एंड दैट पेज, मैं तो ये बोल रही हूँ कि हमारे लिए वो स्ट्रैटेजी ने पे किया है, तो मुझे ऐसी जरूरत नहीं महसूस हुई कुछ और करने की. जो हमने दिल से कंटेंट बनाया है, लोगों को अच्छा लगा है, उसी से सबसे ज्यादा फॉलोअर्स आए हैं. तो लेकिन कभी कभी व्हेन यू हैव टोटली रन आउट ऑफ आइडियाज, देन यस हम भी छोटे मोटे जो सेफ पता है कि थोड़ा तो एंगेजमेंट लाके दे ही देगा, we also do that because you run out of big ideas. Big ideas don't come to you every day, and consistency is important. वैसे वो बना के बैलेंस चला. ऐसे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम हम लोगों ने ट्रेंड्स पे कभी काम नहीं किया था. जो ट्रेंड्स होते हैं ना, हम लोगों ने कभी कुछ भी पिक नहीं किया था, बट लास्ट 1-2 महीने में हम लोग ने डाले हैं, ठीक है. एंड कहीं ना कहीं मे बी हम लोग पहले सोचते थे कि नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, हमारे पास इनफ मोर देन इनफ ऑर्गेनिक कंटेंट है. बट लाइक देन देयर आर डेज आप बीमार पड़े हो, आपको घर में कुछ काम है, एंड यू वांट कि यार तीसरा दिन हो गया है, अभी नहीं डाला है आज, तो फिर रियली हेल्प्स थिंग्स कि आपने कुछ एक नो डायलॉग रील टाइप की डाल दी, राइट. किसी ट्रेंड फॉलो कर लिया, ऊपर बस कुछ लिख दिया, एंड देन यू मूव फॉरवर्ड विद इट. I've seen Prajakta Kodi doing that now. My monthly attendance on Instagram, so that it does not take my engagement away. वो बहुत real है, वो कभी-कभी करना पड़ता है. What could be 2 particular niches कि जिसमें videos बनाया तो it can work in coming 1 year or 2 year according to your like जो भी आपने Instagram पे किया है. Fitness as an evergreen niche will always work. Travel is obviously also an evergreen niche. And relationships जिसमें हम बनाते हैं, this is also a popular enough niche. If you have that kind of experience, etc., then you can always talk about that. I think, if I'm being very honest, अभी तो gender inequalities या feminism, patriarchy, all of this has also become a very popular niche. और इसका opposite side भी है. तो अगर talking like purely on the basis of niche ki the Instagram has become such that people are talking about anything and everything. I consume a lot of history content. लोग आते हैं philosophy, there's so many guys that I follow that wonderful philosophy content बनाते हैं. आपको Buddhist philosophy के बारे में रील से पता चलता है.
तो ट्रस्ट मी, इफ यू हैड आस्क्ड 2 साल 3 साल पहले जब हमने चालू किया था, तब फिर भी मैं ऐसा बोलती थी, आई यूज्ड टू हैव दैट ओपिनियन कि ये वाला चलेगा नहीं, ये वाला नहीं चलेगा, इसीलिए मैं सोच रही थी कि नहीं फेमिनिज्म वगैरह पे बात नहीं करेंगे तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है यार, इंस्टाग्राम का लैंडस्केप ऐसा चेंज हुआ है ना, इतना 180 डिग्री चेंज हुआ है। इट स्टार्टेड विद सिर्फ डांस, सॉन्ग, कॉमेडी, Lip sync. लिपसिंग के टिकटॉक वाला इनसे चालू हुआ, और अब तो भाई मतलब इट हैज, इफ यू यूज इट दैट वे, इट हैज बिकम एजुकेशनल प्लेटफॉर्म आल्सो। लाइक पीपल और इतना फन तरीके से आपको हिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं, इंडियन हिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं, जियो पॉलिटिक्स के बारे में बता रहे हैं, फिलोसफी के बारे में बता रहे हैं, साइकोलॉजी के बारे में बता रहे हैं, थेरेपिस्ट आ रहे हैं, मेडिकल, मतलब मैं नहीं बोल रही हूँ इंस्टाग्राम से मेडिकल एडवाइस लेना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, बट आई एम सेइंग दैट नीश तो बहुत सब कुछ ही है। इफ यू हैव something to talk about, then you can talk about it. What Hmm. you should do as a responsible creator is research करो अपना, responsibly बोलो जिस चीज के बारे में बात कर रहे हो, गलत चीजें मत बोलो, factually incorrect मत बोलो, triggering opinions मत दो, मतलब in a bad way, like actual truth में कोई problem नहीं है। तो I think Karthik, I would say, पता है, rather than thinking, मतलब if I were to advise a young Mhm. to be creative, rather than thinking about the topic कि यार इस topic में माल मीट है, Hmm. I would rather suggest कि यार if you have to work on something, there would be topics जिसमें तुम्हें ज्यादा चीजें आती होंगी, but just the way you express it, the creativity with which you put it out forward is something which is almost a non-negotiable. तुम्हें अब एक डिफरेंस लाना ही पड़ेगा, तुम्हें कुछ तो अलग होना ही पड़ेगा, भले ही तुम सेम चीजों के बारे में बात कर रहे हो, बट तुम्हें स्लाइट डिफरेंस के साथ अप्रोच करना होगा चीजों को, राइट? आई मीन देयर आर सो मेनी पीपल, मतलब मसाला लैब्स, राइट, सच अ गुड एग्जांपल, मतलब I कि- love his channel. Like, he Uh, talks about food science. हाँ, मतलब कि एंड फूड मिथ्स को बस्ट करते हैं कि माइक्रोवेव हेल्दी है कि नहीं है, एंड मतलब वो तो चलो फिर भी बहुत पॉपुलर टॉपिक है, बट ऐसे छोटी छोटी टॉपिक्स की फूड हिस्ट्री की, जैसे आलू वाज नॉट नेटिव टू इंडिया, इट्स वंडरफुल, इट्स फैंटास्टिक। एंड उनकी बोलने की स्टाइल है, हाँ। उनका एक बोलने का तरीका है, ओरेशन में कुछ है, राइट? अब इट डज नॉट मैटर, ही इज नॉट अ यंग पर्सन कि वो बहुत सारी क्रिएटिविटी एडिट्स और कट्स हाँ लाएं। एग्जैक्टली, Obviously, a young person can bring in much more innovative edits and cuts, right? So probably he but he or she doesn't can bring need in to. energy. His like videos are still captivating enough. If we want to, like, from your experience, right, of the Instagram, if you want to give any advice to your younger self, जब आप Instagram create कर रहे थे, what it would be? Younger self जो उस टाइम पे जस्ट नया नया इंस्टाग्राम स्टार्ट कर रहा आई थिंक था, मैं तो अपने आप को हर फेज ऑफ लाइफ के लिए अपने यंगर सेल्फ को यही एडवाइस दूंगी, अपने प्रेजेंट सेल्फ को, कि टेंशन तुम ले यार, नहीं चल रहा तो नहीं चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, शायद मैं भी इसके यंगर सेल्फ को एडवाइस देना चाहूँ। Rather than अपने ये परफेक्ट है। rather than अपने यंगर सेल्फ को हमारा कलेक्टिवली बहुत समय इस चीज में गया है कि मैं कितनी परेशान हूँ कि कंटेंट चल के। आई थिंक मैं अपने आप को यही एडवाइस दूंगी। सही I think these are very, very mainstream advice, but just in retrospect, what we have realized is that it has worked out, right? So there have been just way too many phases, Karthik, जब एक महीने का period आया, जब we are not getting the reach, we are not getting the kind of audience, the kind of followers or brand collabs, etc. And बीच-बीच में ऐसे phases आते रहते हैं, जब एक dip होता है for whatever reason, आपको समझ में नहीं आता, आपके फॉलोअर्स ही 100K हैं, बट आपकी रीच, ऑर्गेनिक रीच भी 30K 40K से ज्यादा नहीं जा रही है। एंड ट्रस्ट मी, ऐसे कई इश्यूज बहुत सारे क्रिएटर्स को आते हैं कि आपके पास आप यू स्टार्ट थिंकिंग कि यार हैव आई बीन ब्लैकलिस्टेड इन सम वे, क्या ज्यादा लोगों ने हमें रिपोर्ट कर दिया, हम ज्यादा ही फेमिनिज्म पे ज्यादा ही रेडिकल बातें कर ली। इतने सारे नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में खुद ही आ जाएंगे, आप खुद को ही हर एक चीज को क्वेश्चन करने लगोगे, यार उसने मेरे ऊपर हेट वीडियो बना दिया क्या, तो उसके फॉलोअर्स ने मुझे रिपोर्ट कर दिया, या क्या है, मतलब यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ। शैडो बैनिंग, यस। then you start googling, अच्छा what is shadow ban, what are the symptoms of shadow ban, क्या मैं shadow ban हो गया हूँ, we'll keep on questioning। और ऐसे कई बहुत phases आएंगे over the last 3 years, if I'm not wrong, at least 3-4 बार ऐसे phases आए होंगे जब हम लोगों को ऐसा लगा होगा कि यार कुछ तो गड़बड़ हो रखी है, बट मोर ऑफन देन नॉट जैसा लाइफ में होता आया है, आप उसको रेट्रोस्पेक्ट में देखते हो, सारे फेजेस निकल गए होते हैं। सो व्हाट आई विल टेल माय यंगर सेल्फ इज कि रिलैक्स, दिस टाइम विल आल्सो पास,
This is what I used to tell myself when I was preparing for JEE. This is what I used to tell myself जब मैं MBA में था और बहुत ज़्यादा academic load था. This is what I used to tell myself at any difficult stage of my life. And trust me, the learnings have pretty much been the same in this content creation journey as well. And the very positive thing that has always come up with content creation journey is कि यार more than enough good opportunities, कहीं ना कहीं exciting opportunities आपको मिल जाती हैं via this journey. So while it will force you कि in your 30s as well या फिर at whatever age the young creators are starting, it will make you really question and अपने खराब periods को go through करना पड़ेगा and you'll question कि यार इससे अच्छा तो मैं job क्यों छोड़ी मैंने etc. But it will also give you more than enough rewards. Not necessarily monetarily. हाँ. कई और तरीकों से रिवॉर्ड्स देता है ये जर्नी. ठीक है. मैं अपने यंगर सेल्फ को ये एडवाइस देती क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ऐसे ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ थॉट से आई थी कि भैया पैसा इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ एफर्ट दैट यू आर पुटिंग इन, क्योंकि IIT सैलरी यही होता है, हाइक मिला कि नहीं मिला हम यही देखते हैं, बाकी सब भी चाहिए वो अच्छी वर्क अपॉर्चुनिटी, बट पैसा इतना इंटीग्रल बन जाता है कि यहाँ पे मेरी लर्निंग रही है दैट नॉट एवरी रिवॉर्ड हैज टू बी इन द फॉर्म ऑफ मनी. Other than that also, we got to work with Netflix very early on, and that was a non-paid thing, but it was such a wonderful experience. जीतू जो हमारे कॉलेज के सीनियर है, उनका इंटरव्यू लिया था हमने जब कोटा फैक्ट्री आ रही थी तब, तो it was wonderful. So social media has a way of paying you in non-monetary form, giving you those kind of reward. This is not to say that पैसे की उम्मीद मत रखो, because ultimately तो पैसा चाहिए, but also be open-minded for receiving other forms of reward and appreciating them. We have been, Karthik, we have been able to focus a lot on our health as well, Yes. because of this kind of work. And मुझे लगता है कि वरना कॉर्पोरेट 9 to 9 में हम नहीं कर पाते. मुझे लगता है कि ये इतना बड़ा फायदा है. मैं इमेजिन भी जब हमने स्टार्ट की थी ये जर्नी कंटेंट की, there's no way I could at that point of time could have thought कि अरे यार इतना बड़ा फायदा हो सकता है कि मैं अपनी हेल्थ का एक्चुअली ध्यान रख पाऊंगा, विच इंक्लूड्स माई फिजिकल एज वेल एज माई मेंटल हेल्थ एंड बोथ ऑफ अस एज अ टीम, राइट. तो अगर थोड़ा बहुत क्या ठीक ठाक पैसा तुम कम भी कमा रहे हो कॉर्पोरेट से, द पॉइंट इज जो फायदा हो रहा है जस्ट बिकॉज आई एम एबल टू टेक केयर ऑफ माई हेल्थ, उसके बहुत लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं. और मुझे पता है इसका RCA करना, मैं जब हम लोग एट द एज ऑफ 50 या एट द एज ऑफ 40 हम लोग जब इसको RCA करेंगे लुकिंग बैक, उस पॉइंट पे I will be able to appreciate it so much more, the mental peace, the taking care of my health, etc. These things have very long-term dividends. Just a caveat that we are not saying that content creation automatically results in better health, physical or mental. For us, it worked out that way because content creation to us came as an alternate to 9 to 9 corporate job, right? Which though pays you very handsomely, does not leave you a lot of time for anything other than the job. And हमने जिस तरीके से बैलेंस फॉर्म में कंटेंट क्रिएशन परस्यू किया है, उसमें हम अपने लिए काफी समय निकाल पाते हैं. Yeah. So thank you guys, thank you for taking out time. I hope this was a fun conversation for you as well as much as it was for me. For sure. Towards the end, can you fun. just ask everyone in the audience to subscribe to the channel? Absolutely. Guys, Please. Karthik is doing an amazing job, and please subscribe to his channel. And Karthik, we are also looking forward to see a lot more of your content. I believe you have already shot a lot of good podcasts. Yes. And hopefully by the time you post this, I think we'll have more of them. And we'd love to see. We saw the first video. It was really, really good. Good job. And obviously, tu Vibhuti ka junior hai, so if you think. Maybe. Well, all the best, Karthik. I'm sure you'll do wonders here. And yes, look forward to more content from you. Okay, thank you. KGP का टेम्पो हाई है. चलो. Thank you ये episode end तक देखने के लिए and share this episode to someone who you think will be successful in future and channel को subscribe कर लेना because it will help us to bringing more amazing founders and business persons. और comment section में बताओ आप next किसके experience से सीखना चाहते हो.